आप सभी को मेरा नमस्कार। शिव सरोज साहित्य के इस मंच पर मैं BKS मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय के बारे में। अव्यय का अर्थ है ए और व्यय। ए का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च, जो कभी खर्च नहीं होता। इसी का दूसरा नाम है अविकारी। ए का अर्थ है नहीं और विकार का मतलब है बदलाव, अर्थात जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब देखें हम तो कैसे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी किसी भी रूप में बदलाव नहीं होता। हम देखें और इधर चाहे राम आए और इधर श्याम आए, दोनों पुल्लिंग है तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। राम और गीता इधर पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग है तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं और वह यहाँ एक वचन है और इधर वे, मैं और वे बहुवचन है तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आया था और चला गया, आया था भूतकाल है और जाएगा क्या है हमारा भविष्यकाल। इन दोनों के बीच में ये और आया, फिर भी इन दोनों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अर्थात वे शब्द जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, लिंग वचन काल कारक के कारण जिन पर कोई प्रभाव नहीं होता, वे हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय की परिभाषा। वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अतः देखें हम तो ये अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, ये हर अवस्था में एक समान रूप रखते हैं। तो एक समान रूप रखने के कारण ही हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। आज हम देखें अब अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अधिकतर किताबों में आपको ये 4 ही रूप मिलेंगे, पर इनका एक रूप और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं निपात। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहला भेद क्रिया विशेषण, हम इसे पढ़ते हैं। वे अविकारी या अव्यय शब्द, अविकारी को हमने क्या बोला था, अव्यय भी, अर्थात वे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया अर्थात कार्य, काम क्या हो रहा है, उस काम की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हम नीचे कुछ उदाहरण देखें तो देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तारे धीरे धीरे छिप गए, गाड़ी तेज चल रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। यहाँ एक काम हो रहा है चलने का, यहाँ भी चलने का, यहाँ दौड़ने का और यहाँ छिपने का। तो ये सब कार्य हैं। इन कार्यों की विशेषता बताने वाले जो शब्द धीरे धीरे या तेज, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्रिया विशेषण हैं। अर्थात जो कार्य की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद माने गए हैं, 4 भेद माने गए हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। काल अर्थात जो समय की सूचना देंगे हमें कि कार्य किस समय हुआ। स्थानवाचक जो कार्य की जगह के बारे में हमें बताएंगे, स्थान के बारे में बताएंगे। रीति अर्थात तरीका, जो कार्य किस तरीके से हुआ उसके बारे में बताएंगे। और परिमाण अर्थात मात्रा कितनी रही, कितनी मात्रा में काम हुआ, इसके बारे में हमें बताएंगे। अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं इनका। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वे विशेषण हैं जो कार्य अर्थात काम किस समय पर हुआ उसका ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरणों में हम देखें तो दादाजी सुबह टहलते हैं, रमेश कल लौटेगा, पिताजी अभी आए। या टहलने का काम है, टहलने का काम कब हुआ, सुबह। यहाँ लौटने का काम कब हुआ, सुबह। और यहाँ आने का काम कब हुआ, अभी। तो ये टहलना, लौटना और आए हमारे क्रिया शब्द हैं और इन तीनों की विशेषता बताने वाले शब्द सुबह, कल और अभी हमारे क्रिया विशेषण हैं। अब क्रिया विशेषण की जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, जब हम क्रिया के साथ हम कब प्रश्न लगाएंगे और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा।
जैसे अभी मैं प्रश्न करूँ दादाजी कब टहलते हैं, तो उत्तर मिला सुबह। तो हमारे यहाँ सुबह क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कुछ शब्द जो उदाहरण के रूप हमें मिलते हैं वो अभी, आजकल, कब, शाम, सवेरे, इतनी देर, बार बार, ये। अब हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे अव्यय शब्द जिनसे नाम से पता चल रहा है स्थान, अर्थात काम कब हुआ, किस जगह पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, उसके बारे में जो हमें बताते हैं वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे विद्यालय के निकट एक बगीचा है, तो बगीचा किस जगह पर है, विद्यालय के निकट, अर्थात तो निकट हमारे यहाँ क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण हम देखें, कमला बाहर बैठी है, तो बैठने का काम कहाँ हो रहा है, बाहर, तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाते हैं, जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ, वहाँ, नज़दीक, सामने, बाहर, दूर, सर्वत्र, इधर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही कुछ शब्द हैं। आगे हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है तरीका, ढंग, विधि, किस विधि से हमारा ये काम हो रहा है। जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, तो यहाँ सुनने का काम कैसे हो रहा है, ध्यानपूर्वक। मैं चुपचाप बैठ गया हूँ, अर्थात बैठने का काम यहाँ कैसे हो रहा है, चुपचाप। वह काम करता है कैसे, ईमानदारी से। तो यहाँ सुनने का, बैठने का और काम, ये तीनों हमारी क्रिया हैं, और इन क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि ये कैसे काम हो रहा है। अब कैसे उत्तर हम प्रश्न लगाएंगे कि कैसे सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, तो ध्यानपूर्वक। कैसे बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। कुछ उदाहरण हम इसके देखें, फटाफट, ठीक, तेज़ी से, अचानक, भली भांति और जल्दी। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अर्थात जो कार्य कितनी मात्रा में हुआ इसका ज्ञान कराते हैं वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, इशिता कम बोलती है, तो बोलने का काम यहाँ हो रहा है, यहाँ पीने का काम हो रहा है। इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द बहुत और कम हमारे क्या हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम प्रश्न करते हैं, बोलती है, कितना लगाकर, कितना बोलती है, कम, कितना पीता है, बहुत, तो ये हमारे क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। कुछ शब्द इनके हम देखें, कम, अधिक, भारी, बड़ा, थोड़ा, अत्यधिक, ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण वो होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण जैसे राम मोटा है, तो ये राम की विशेषता हुई कि राम मोटा है। अब क्रिया विशेषण देखें हम, जो कार्य की विशेषता बताएंगे, अर्थात राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, तेज, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। तुलनात्मक रूप से हम देखें अब, तो कालवाचक क्रिया विशेषण वो कहलाते हैं जो काल अर्थात समय का ज्ञान कराते हैं। कार्य किस समय हुआ, इसके लिए हम कब प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, हमें कार्य के स्थान या जगह के बारे में जो बताता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके लिए हम प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं कहाँ। तीसरा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात तरीका, कार्य के तरीके के बारे में बताता है, और इसके लिए हम प्रश्न लगाते हैं कैसे कार्य हुआ। अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कार्य की मात्रा या मापतोल के बारे में बताता है, और कार्य की विशेषता जानने के लिए हम इसमें कितना प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इस तरह आज हमने क्रिया विशेषण के सभी रूप पढ़े। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।